बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे पसरूर से, जहां पर अवामी लीडर अली जाहिद खान ने अपने हल्के का तफसीली दौरा किया। उस्मान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर के अवामी लीडर अली जाहिद खान ने अपने हल्का इंतखाबी का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ देहात और शहरी इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से बराह रास्त मुलाकातें की। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, सियासी और समाजी शख्सियात और उनके कारकुनान की बड़ी तादाद भी उनके हमरा मौजूद थी। दौरे के दौरान शहरियों ने पीने के साफ पानी की फ्राहमी, सीवरेज के मसाइल, सड़कों की खस्ता हाली, बिजली की लोड शेडिंग और सेहत और तालीम की सहूलियात में बेहतरी जैसे अहम मसाइल से आगाह किया। MNA अली जाहिद खान ने तमाम मसाइल बगौर सुने और मौके पर मुतलका हकाम को हिदायत जारी करते हुए फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीह है। टंडो आदम की बात करें, जहाँ पर कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ, नतीजे में खातून जाँ बहक हो गई और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम के करीब दलपोटा के मकाम पर पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में कार और मोटरसाइकिल के दरमियान शदीद तसादुम के नतीजे में एक खातून जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार तकरीबन 50 साला खातून गंगा जोजा टाहू मंगोड़ मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि 22 साला रमेश और 19 साला प्रेम शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जायवकुआ पर पहुंच गई और जाँ बहक खातून की लाश और जख्मियों को फौरी तौर पर तालका अस्पताल टंडो आदम मुंतकिल किया गया, जहाँ जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। वाक़े के बाद कार ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया, जबकि पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। टंडो आदम को लोड शेडिंग फ्री मुहिम बनाने का सिलसिला तेजी से जारी है। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम को लोड शेडिंग फ्री बनाने का मंसूबा फहीम कुरैशी की क़यादत में काम तेजी से जारी है। वापटा इसराइल ने इंकशाफ किया कि शहर के अंदरून इलाकों को जल्द लोड शेडिंग से मुकम्मल निजात दिलाने के लिए अहम मंसूबे पर तेजी से काम जारी है, जिसके तहत फीडर ए को लोड शेडिंग फ्री बनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही हैं। इसराइल के मुताबिक इस मंसूबे के तहत पुराने और वसीला बिजली के पोल्स और तारों को तब्दील किया जा रहा है, ताकि बिजली की तरसील के निजाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा सके, फनी खराबियों पर काबू पाया जा सके। इस तमाम काम की निगरानी वापटा के मुतहरिक अफसर फहीम कुरैशी कर रहे हैं, जो कि खुद फील्ड में मौजूद रहकर काम की रफ्तार को मेयार को यकीनी बना रहे हैं। वापटा हुकाम का कहना है कि तरक्याती काम के बाद रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आर्जी तौर पर बिजली की फ्राहमी मुअत्तल शट डाउन की जा रही है, ताकि अमला महफूज अंदाज में काम मुकम्मल कर सके और किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। मजीद बताया गया कि मनसूबा मुकम्मल होने के बाद शहर के इलाकों में न सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा होगा, बल्कि वोल्टेज के मसाइल और बिजली की बार बार बंदिश जैसे मसाइल भी नुमाया कमी आएगी, जिससे शहरियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। नौशहरा फिरोज की बात करें, नौशहरा फिरोज और उसके गिरदोनवाब में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब ना थम सका। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज के शहर थारोशाह और गिरदोनवाब में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब थम ना सका। गैस की तवील बंदिश और इंतहाई कम प्रेशर ने आवाम का जीना महाल कर दिया। गैस लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने अंजुमन खानजादा राजपूत पाकिस्तान ब्रांच थारोशाह के जनरल सेक्रेटरी सहराब खानजादा, कफील खानजादा, अफ्ताब मलिक, रमीज कादिर खानजादा, आमिर खानजादा और इमरान उल हक खानजादा की क़यादत में सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने सुई सादरान गैस कंपनी के अमले को आड़ो हाथों लेते हुए संगीन इल्जामात आयद किए कि करप्ट अफसरान की सरपरस्ती में सरेआम गैस चोरी और गैर कानूनी कनेक्शंस की भरमार है, जिसका सारा बोझ गरीब शरीफ सार्फिन पर डालकर इन्हें गैस से महरूम कर दिया गया। शहर में कई घंटे गैस गायब रहना मामूल बन चुका है, जिसके बायस घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना। सुबह के वक्त मासूम बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाने और मुलाजमीन और कारोबारी हजरात भूखे प्यासे दफ्तर जाने पर मजबूर, जो कि सरासर नाइंसाफी और जुल्म है। मुजाहिरीन का कहना है कि सुई सादरान गैस कंपनी तालका भरिया के इंचार्ज आमिर मेमन और दीगर अमला डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज के अफसरान की मिली भगत से गैस चोरी करवा कर अपनी जेबें भर रहा है। सॼे ॾींहं में गैस न आहे, हे छा आहे? असांजो बुनियादी हक़ आहे गैस, जेके असांखे ॾियण बि नथा ॾियनि। असांखे असांजी मुतालबो आहे वज़ीर आज़म साहिब सां, वज़ीर आला सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट सां, कि घटि में घटि असांखे जीअण जो हक़ ॾिनी वञे। जीअण जो हक़ ॾिनो वञे, हे बुनियादी हक़ आहे इंसानियत जो ज़िंदा रहणु। असांजा मासूम ॿार बग़ैर मानी जे सुबुह जो स्कूल वञनि था, मंझंदि जो अचनि था, वरी बुखे पेट सुम्हनि था। गैस न आहे, इहा सरासर ज़ाती आहे, ज़ुल्म आहे। असां पोइ मरण घड़ी ताईं इंजीनियर जी ऑफिस जे साम्हूं
जाती गेट की लोड शेडिंग गैस की लोड शेडिंग आवाम के साथ जाती गैस दो बादशाह को गैस दो बादशाह को गैस दो बादशाह को गैस दो बादशाह को गैस दो धरना होगा गैस देना जीना होगा मरना होगा करना होगा जीना होगा मरना होगा। गैस की लोड शेडिंग के बारे में है। हमारे इधर सुबह से हमें मेरे ख्याल से ईद के बाद तो हमने गैस की शक्ल और सूरत ही नहीं देखी होगी। और हमारे जो इस मेन गली है ठारूशाह की, इसमें तो गैस से नायाब हो गई है। हम 500 रुपये किलो अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं जो अफसरान बाला मोहम्मद आमिर साहब से, जो इंजीनियर हैं गैस डिस्ट्रिक्ट नौशहर फरोज के, उससे पुरजोर इल्तिमास करता हूँ, आइए आप ऑब्जर्वेशन करें। हमारे शहर ठारूशाह में गैस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना लोड शेडिंग के टाइम पे आती है, और जो दौरानिया है जो गवर्नमेंट ने दिया है उस पर भी लोड शेडिंग है। लालियां की बात करें जहां पर पैरा फोर्स की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक लालियां इंचार्ज पैरा फोर्स तहसील लालियां रजा हमीद ने टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए नॉन टैक्स सिगरेट फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर लालियां डॉक्टर मोहम्मद अन सईद की खसूसी हिदायत पर जारी मुहिम के दौरान पैरा फोर्स ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान 30 लाख रुपए से जायद मालियत के नॉन टैक्स पैड सिगरेट बरामद करके जब्त कर दिए गए। इंचार्ज पैरा फोर्स रजा हमीद का कहना है कि गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और किसी को कानून हाथों में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पिंडी घैब के अंदरून शहर में सड़कें खस्ता हाली का शिकार है। MP और MNA की जानिब से मुतालबा किया गया कि शहर की खस्ता हाली सड़कों का पक्का करवाया जाए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिर से। जी जाहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पिंडी घैब अंदरून शहर सड़कों और गलियों की हालत खस्ता हाली का शिकार है। सड़कें ऐसी हैं जैसे सदियों से यहाँ पे सड़क बनी ही नहीं। आवाम मुश्किलात से दो चार हैं। बारिश हो जाए तो पैदल चलना मुश्किल, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल, रिक्शा चलाना मुश्किल। इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, आप तस्वीर में मुलाहिजा करें। ये पिंडी घैब की तहसील जो सबसे पुरानी तहसील है और इसके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। मोटरसाइकिल रिक्शा वालों का कहना है कि हम इन गढ़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हर रोज़ हमें मिस्त्री के पास जाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, ये रोड तो है ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, MNA मलिक सोहेल खान कमरियाल और MPA नवाज़ चौधरी शेर अली से आवाम का मुतालबा है कि आप हमारे ऊपर तरस खाएं। बड़े बड़े मंसूबे आपने मंजूर करवाए और काम शुरू करवाया, तो पिंडी घैब के साथ ऐसी क्या बात हो गई कि यहाँ के तरक्याती काम शुरू नहीं हो सकते? क्या पिंडी घैब की आवाम का हक नहीं? क्या पिंडी घैब की आवाम को अच्छी सड़कों की ज़रूरत नहीं? पिंडी घैब की आवाम को सहूलतों से क्यों महरूम रखा गया है? जी न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।